बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिमिटेड ट्रांजैक्शन के साथ एक प्रोग्राम किस तरह बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विद होल्डिंग या विद टैक्स इंक्लूड। अगर हमें 50,000 पार्टी डिपॉजिट कर रही है या कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है तो 50,000 पे 0.006% टैक्स के साथ अगर वो वापस 50,000 आउट हमसे करवा रहे हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूड होगा। और अगर उसका अमाउंट इतना है कि 50,000 पे टैक्स इंक्लूड होने के बाद विड्रॉ हो सकते हैं तो वो अमाउंट उसमें से लेस हो जाएगा, वरना डिस्ट्रक्शन लग जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगा, यानी जो भी उसने ट्रांजेक्शन प्रोसेस किया है। तो ये सिस्टम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनेगा ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देखे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। किस तरह से ऐसा प्रोग्राम हम एक्सेल में सॉफ्टवेयर की तरह से रिस्ट्रिक्शंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं। अब ये समझ लें कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स है या बैंक आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, वो भी हो सकता है। कैश इन दिया हुआ है इन्होंने 2,000, 2 लाख। अब इनको टैक्स लाजमी पे करना है। टैक्स होगा 50,000 पे 0.06, 50,000 पे मल्टीप्लाई 0.006 बनता है इनका 300। अब मैं एक सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर 1 लाख होगा तो 1 लाख ये जब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक ये 600 टैक्स अमाउंट पे नहीं करें या हमसे कुछ परचेज कर रहे हैं। तो इनका अमाउंट अगर इतना डिपॉजिट है उस पर टैक्स इंक्लूड होने के बाद वो अमाउंट इनको हम दे सकते हैं या इनको एज अ कोई इशू कर सकते हैं हम इतने अमाउंट की चीज। टैक्स के बाद अगर इनका रिमेनिंग बैलेंस बचेगा तब, वरना तो फिर डिक्लाइन होगा। तो ये किस तरह से काम हो रहा है अब यहाँ से समझ ले पहले, और फिर इसमें कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं ये मैं सब बताऊंगा। अब जैसे फर्स्ट कस्टमर है हमारा। अब इसमें क्या है, 2 लाख इन्होंने डिपॉजिट किया है। अब ये हमसे डिपॉजिट के बाद इनका कैश इन हैंड है हमारे पास 2 लाख। अब ये हमसे 2 लाख का ही अमाउंट इन आउट करवा रहे हैं। तो लाजमी हमारा रूल है या कंपनी का या पाकिस्तान गवर्नमेंट्स का या कोई भी इस तरह की अगर कंडीशंस ली जाती है कि इस पे विथ होल्डिंग लगेगा अगर आप वापस अमाउंट निकलवा रहे हैं। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी कि 50,000 पे 0.006 चार्ज हो रहा है, तकरीबन 300। तो 2 लाख इन्होंने रखवाए तो है, लेकिन अगर 2 लाख ये निकालेगी तो इनको 300 के हिसाब से तकरीबन 1,200 रुपये टैक्स पे करना है। अब 1,200 इनके अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा 2 लाख निकालने के बाद। मैं एंटर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब ये रिस्ट्रिक्शन में मैंने अपना मैसेज प्रिंट नहीं किया है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल को समझाऊंगा तो इस मैसेज में अपना लिखा हुआ मैसेज भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अब हम क्या होगा मिनिमम यानी दो, अगर हम बात करें कि भाई 2 लाख में 1,200 टैक्स है तो हम कितने निकाल सकते हैं, 1,98,700 तक। तो अब मेन आउट करके देखते हो 1,98,700 बिल्कुल सही है। अब देखेंगे यहाँ पर टैक्स की अमाउंट ऑटोमेटिक आ गई और टैक्स देने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो भी इनका यहाँ पर आ रहा है। तो ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। और इसमें भी हम 300 से कम की वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, 500 से कम की वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, जैसे 499। तो ये सब भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। अब ये टैक्स किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है, ऑटोमेटिक अपने 50,000 से जो ऊपर अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन हो रही है, उसके बाद बैलेंस रिमेनिंग आ रहा है, फिर नए कस्टमर्स की एंट्री इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको जीरो से अप्लाई करेंगे। जो जो फंक्शन इसमें यूज हुए, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, मूव कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। ये इसकी कॉपी आ गई। अब इसके अंदर जो कंडीशंस है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब जो फॉर्मूले और फंक्शन यूज किए थे वो मैंने इसमें से क्लियर कर दिया। डेटा वैलिडेशन लगी हुई थी। डेटा वैलिडेशन के लिए सेल क्लिक करेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। अब इसमें मैंने क्या कंडीशन अप्लाई करी हुई थी, एंड फंक्शन अलाउ में जाएंगे कस्टम और यहाँ से हम एंड टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन। और मैंने फर्स्ट ये वाला सेल कैश इन, इसका C2 एड्रेस आ रहा है, इसको मैंने कहा था ये ग्रेटर देन होना चाहिए D2 के जिसमें कैश आउट हो रहा है। और फिर कॉमा, सेकंड कंडीशन मैंने टाइप करी D2 ग्रेटर देन
इक्वल होना चाहिए 500। ठीक है जी, कॉमा तीसरी कंडीशन क्या थी कि F2 ग्रेटर देन होना चाहिए 0। यानी ये कंडीशन क्यों दे रहा हूं मैं, ताकि इसमें कोई भी अगर हमारा टैक्स कटने के बाद माइनस में जा रहा है अमाउंट तो माइनस शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको कोई बोनस या वो एडवांस वगैरह पे नहीं करता है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे ना आए, तो इसलिए F2 ग्रेटर देन 0 रहे, जो भी कंडीशन हम बना रहे हैं उसके वैल्यू जो है प्लस में आनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है यहाँ पर यूज हुई है। इसका ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। ओके, अब इसके अंदर हम आएंगे इक्वल कैश इन माइनस कैश आउट माइनस टैक्स। ठीक है जी, अब देखेंगे यहाँ पर 2 लाख है, 1,99,500। ठीक है, अब 500 जो है बैलेंस रह गया। अब हमें टैक्स अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है, और टैक्स अमाउंट के बाद जो होगा, अब यहाँ पर देखें डेटा वैलिडेशन ये एंट्री अलाउ नहीं करेगी। तो टैक्स अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉजिकल टैक्स कंडीशन, और टैक्स कितने पे लग रहा है अभी विथ होल्डिंग 50,000 ट्रांजेक्शन करने में। तो यहाँ पर हमारा 50,000 से अगर कम है, यानी कैश आउट 50,000 से कम है, तो कोई टैक्स नहीं है, जीरो वैल्यू एफ ट्रू। और अगर 50,000 से बराबर या ज्यादा है तो वैल्यू एफ फॉल्स में क्या हो, इसी कैश आउट वाली अमाउंट को सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई करें 0.006, ये टैक्स का अमाउंट लगेगा किस पे, जो 50,000 से बराबर या ज्यादा होगी। और अगर 50,000 से कम होगी तो जीरो हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये वैल्यू एफ ट्रू हमने दे दी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखें यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अंदर ये माइनस में आ रही है वैल्यू, क्योंकि ये मैंने टैक्स वैल्यू नहीं लगाई थी, और यहाँ पर हमारे पास माइनस में चली गई। तो इस चीज के लिए जो एंड फंक्शन में लास्ट कंडीशन मैंने सेलेक्ट करी थी, सैलरी के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जो भी अमाउंट वैल्यू हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो इस वजह से करी थी कि माइनस में नहीं जाएगी। अब मैं दोबारा देखें 199,800 करता हूँ, अलाउ नहीं कर रहा ये। अब यानी मैं अगर 198,700 तक करूंगा तो शायद अलाउ हो जाए। हो गया, क्योंकि प्लस में आ रहा है ये अब। ठीक है जी, टैक्स इनको मिल गया इतना, और ये बैलेंस आ गया, विथ होल्डिंग हो गया, और कैश आउट 2 लाख पर आपको वापस ये मिलेंगे टैक्स कटने के बाद। ठीक है जी, अब इसी तरह जितने डिफरेंट कस्टमर का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, यहाँ पर अमाउंट इन आउट करते रहे, अपना बैलेंस रिकॉर्ड चेक करते रहे, और यहाँ पे आउट अमाउंट करके देख लें कितने पे कितना टैक्स ऐड हो रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको ड्रैग कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन कंडीशन को देख लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये भी फिल हुई हुई है, नीचे और देख लेते हैं फिल हो रही है नहीं, बिल्कुल ड्रैग हुई हुई है ये। ठीक है जी, ये इनको टैक्स मिल गया, और ये इनका रिमेनिंग बच गया बैलेंस। इसी तरह 2.5 लाख है, इन्होंने 2,48,000 निकाल लिए। 1,488 टैक्स, और 500 मारा इनका बैलेंस विद होल्डिंग। अब यहाँ पर इनको नहीं पता कि क्या कंडीशन है, या इन्होंने पूरी अमाउंट एंटर करी तो ये मैसेज आ गया। अब मैंने कहा था मैसेज हम अपना किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, तो डेटा मेन्यू में जहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन लगाई है, इसके अंदर एरर अलर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर बैंक मैसेज कर ले या जो भी कंपनी का है रूल, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिक्लाइन बाय होस्ट, या टैक्स अमाउंट आप लाजमी देंगे, वरना तो ये मैसेज आ जाएगा कॉन्टेक्ट योर बैंक। और भी जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे टाइप कर लें।
ओके, अब देखें यहाँ पर डिक्लाइन बाय होस्ट, कॉन्टेक्ट योर बैंक। और अगर ये पता है इनको और अपने हिसाब से ये छोड़ रहे हैं अकाउंट के अंदर इतने कि टैक्स अमाउंट इनका निकल जाए, ठीक है जी, तो फिर कोई मसला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे 4,50,000 है, अब ये निकाल लें 4,48,500, नहीं निकलेंगे, 4,48,000 निकल गए, 48,000, 47,000 कर लेते हैं, आ गया, इतना टैक्स हो गया और ये आपका बैलेंस रिमेनिंग रह गया। कोई डाउट हो तो कमेंट का ऑप्शन भी यूज करें, देखें उसके अंदर क्या लिख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, लाइक करके भी देखें इस वीडियो को, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।